केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये आपसे किसने कहा कि हम मूमल के घर जाने वाले हैं? ये रुक्मिणी ने बताया तो कि आप सब लोग। चोट का है इसने। और इस नाटक से घीसू रोया बचपन से ही। बस माँ, जीजी ने आपसे वही कहा जो मैंने इनसे कहने को कहा था। मैंने जो भी कहा वो बापू के खातिर कहा। ठीक है, लेकिन रुक्मी को मेरी नजरों से दूर रखना और खुद भी तुम उससे दूर रहना। मैं बाकी सबकी नाराजगी सह सकूं, पर जो तुम्हारे से इस तरह नाराज रहेगी तो मैं जी ना पाऊंगी। मैं भी आपके बिना ना रह सकूं जीजी। वही कर रहे हो ना? ठाकुर साहब। बस रसा, अब ये मत कहना कि ये तुम अपने बापू की खातिर कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे रुक्मी से सख्त नफरत है और उसका साया भी मैं हम दोनों के बीच में नहीं आने देना चाहता। लेकिन तुम्हें रुक्मी के अलावा किसी और की बात की अहमियत ही कहाँ है? तुमने जो आज किया ना रसा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे परिवार की इज्जत की खातिर यहां रुककर मैंने पति होने का फर्ज निभाया है, पर मेरी बात ना सुनकर क्या तुमने पत्नी होने का फर्ज निभाया? नहीं ना? बस रसा, अब मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता। चलो मेरे साथ। ये हो ठाकुर। रसाल बेटा क्या हो गयो? ये बात आप रुक्मी से पूछिए कि इसने क्या किया है और हमने इसे हवेली से क्यों निकाला है। चलो रसाल। ठाकुर साहब, हे माता जी महाराज, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये मणूस मारे भाग में आ गई? एक दिन वास्ते मारी छोरी माही के आई थी, वो भी थारों से देखियो न गयो। अरे आप बोलना, खड़ी क्यों है? अरे अपनी न सही तो अपने बापू की इज्जत का ख्याल तो करा होता। करम जली खड़ी क्यों है? थारी जबान कट गई क्या? तू चुप कर। थारे को तो बस मौका मिलना चाहे रुक्मी को जली कटी सुनाने का। अरे भूल रुक्मी की है या हवेली वालों ने अपनी मनमानी करके इसे हवेली से निकाल दिया है? कौन जाने? तू जाने है? नहीं ना? तो सच जाने बिना क्यों अपना गला फाड़ रही है? जो भी कुछ हो, हमारे को पूरा भरोसा है कि हमारी रुक्मी ऐसा कोई काम ना कर सके जिससे किसी की इज्जत पर आंच आवे। मारे को तो ये सब हवेली वालों की चाल लागे है। अरे रुक्मी तो उन पर हमेशा भार बन के रही है। अब उनको मौका हाथ लगा है तो मौके का फायदा उठाकर इसको वापस भिजवा दिया। अरे हमारी गरीबी का फायदा उठाया है। ठाकुर तो जवान के बड़े पक्के हुए हैं और फिर ठाकुर भवन सिंह ने रणवीर और रसाल के ब्याह में मारे को वचन दिया था कि रुक्मी हवेली में रहेगी। अब अपना वचन भुलाकर इस रुक्मी को वो वापस कैसे भेज सके? जितना आप इसे देवी समझो ना, उतनी सीधी कौन नहीं है। जरूर कुछ किया होगा इसने, और ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ठाकुर ने अपना वचन भुलाकर इसे हवेली से बाहर निकाल दिया। अरे जे इससे कोई भूल ना की है तो बोलती क्यों नहीं? इसकी चुप्पी बता रही है कि ये दोषी है। और आप? तू चुप कर। थारे को तो रुक्मी हमेशा दोषी लागे है। अब हमारे को सोचने दे। रुक्मी बेटा, तू चिंता ना कर, थोड़े दिन बीत जाने दे, ठाकुरों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। फिर मैं हवेली जाकर उनसे बात करूंगा। वो थारे को हवेली से नहीं निकाल सके। हे कानंदा, अगर बापू को मैंने हवेली जाने से रोका तो उनको शक हो जाएगा कि शायद कुछ गलत हुआ है, और जे मैंने उन्हें हवेली जाने दिया
तो भी उन्हें सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। मैं क्या करूं कानादा? मोहित, डील साइन हो गई ना? वो डील कैंसिल हो गई। पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चल गया कि इससे पहले मैंने लोगों के ऑर्डर पूरे नहीं किए, इसलिए उन्होंने डील साइन करने से मना कर दिया। इस डील के साइन होने पर जो एडवांस मिलने वाला था वो मेरे बिजनेस के लिए कितना जरूरी था। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊं इतना सारा पैसा। मोहित, तुम हिम्मत मत हारो। मैं भाई साहब से बात करूंगी, वो मुझे मना नहीं करेंगे और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी फाइनेंस करेंगे। और हमारे घर की प्रॉब्लम अपने मायके वालों के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोहित, वो भी तो हमारे अपने हैं ना, और बुरे वक्त में अपनों से ही तो मदद ली जा सकती है। अपने मायके वालों से मदद मांगकर मुझे मेरी नाकामयाबी का एहसास मत दिलाओ मुमल। ठीक है मोहित, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें देर हो जाएगी। भाई साहब और भाभी साहब हवेली पहुंचते ही होंगे। ठाकुर साहब, मैंने जो किया वो गलत था रसाल। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें रुक्मी से बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो रुक्मी की वजह से मुझे और मेरे परिवार को क्या क्या सहना पड़ा है। सब भूल गई तुम, और तुम भी तो सदमे में थी ना, मरने सी हालत हो गई थी तुम्हारी। उसके झूठे प्यार के बहकावे में आके तुम मुझे भूल गए। मेरी फीलिंग्स की परवाह किए बिना तुमने उससे बात की रसाल। जे मन में प्रेम हो तो वो आंखों से बह ही जावे ठाकुर साहब। हमारी जीजी ने भी आपके प्रेम वास्ते इस हवेली की दासी बनकर रहना मंजूर की। इस हवेली की पींदड़ी बनकर आई हमारी जीजी को दासी बनकर जितने दुख झेलने पड़े उसका आप अंदाजा भी ना लगा सको, क्योंकि आपके वास्ते तुम्हारी जीजी ही दोषी थी। इस वास्ते उनके साथ जो हुआ वो सही था, लेकिन ऐसा ना है ठाकुर साहब। इंसान चाहे जितना बुरा हो या अच्छा, उसे जीने का हक तो होवे ही है। हाँ रसाल, इंसान को जीने का हक होता है, लेकिन उसके जैसी बच्चलन औरत को नहीं। हद है रसाल। मुझे लगा था कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुम उसकी तरफदारी करके मुझसे बहस कर रही हो। रसाल, अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारी भावनाओं की परवाह किए बिना तुम्हारे बापू को सब कुछ बता सकता था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह थी। मैंने एक पति होने का फर्ज निभाया रसाल, और अब तुम्हारी बारी है रसाल। एक पत्नी होने का फर्ज निभाओ। मेरी बात मानो और रुक्मी से बात करना बंद करो। वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे बापू को फोन करके यश और रुक्मी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा रसाल। ठाकुर साहब, खून के रिश्ते ऐसे ना तोड़े जा सके। रुक्मी जीजी हमारी बड़ी बहन है, और मैं तुम्हारा पति हूं रसाल।
अब ये फैसला तुम्हें करना है, वो या मैं। कौन है? हुकुम, मूमल जीजी सा पधारी है। ठीक है, आता हूं। ठाकुर साहब ने म्हारी राखी के त्योहार में कोई विघ्न ना आने दियो और अब म्हारे को भी एक बींदनी को कर्तव्य निभाणो होवे को। अपनो दुख जाहिर करके मैं खुश रहो, फूलो फलो। ताया, मैं मोहित से कह रही थी कि शायद आपसे मुलाकात हो ही नहीं पाएगी क्योंकि आप ऑफिस में होंगे, लेकिन आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ऑफिस का काम तो होता रहेगा बेटा, थारे से मिलने से ज्यादा जरूरी और कोई काम हो सके हमारे वास्ते। होता है सब मैं। जमाई साहब, आपका तो अधिकार बिटिया से ज्यादा हुए। आओ। दादी सा सदा सुहागन रहो, खूब तरक्की करो। दादी साहब की तबीयत कैसी है? अच्छी है जमाई साहब। कहाँ अच्छी है? देखिए तो कितनी कमजोर लग रही हैं आप। मैं थारी दादी हूँ कि तुम्हारी दादी है? अरे आओ रणवीर। अरे भाई साहब, कैसे हो? और कैसी है तू? खुद ही देख लो। अरे नाना, वापस आओ, दादी साहब के पैर छू लिए, काफी है। आओ गले मिलना। सुखी रहो। भाई मैं तो पैर छूने के लिए मना नहीं करूं, क्योंकि इस घर के सब बड़ों में मैं सबसे छोटा हूं और धोख लगवाने का मौका कभी कभी मिलता है। चलो धोख लागो, धोख लागो, धोख लागो। जीते रहो, खूब बोलो। मारी छोरी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मासा। खुश तो है ना? बहुत। फिर काहे इतनी दुबली होती जा रही है? खाती नहीं है क्या तू? अरे कहाँ मासा, मैं तो मोटी हो गई हूँ। ब्याह के बाद तो थारे चेहरे पे ऐसी रौनक आ गई है, फूटरी लगे है तू। हाँ मूमल, तू आवे है तो घर में रौनक आ जावे है। और एक तू है मूमल, फोन भी ना करे। ब्याह क्या हो गया, हम सबको भूल गई है। सॉरी भाभी साहब, अब आपने कहा है ना तो मैं रोज फोन करूंगी। अच्छा, अट्ठे से जावेगी तो हम सबड़े भूल जावेगी तू। क्या भाभी साहब, आप भी? भाई अगर बातों से तुम्हारा पेट भर गया हो तो हम भाइयों का भी ध्यान कर लो। ऑफ कोर्स भाई साहब। चल। छोटे बड़ा मैं हूँ, मूमल पहले राखी मुझे बांधेगी। क्या भाई साहब, हर साल तो यही होता है। कम से कम एक बार तो मुझे पहले राखी बंधवाने दो। देख ले। अरे आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? राखी मुझे बांधनी है तो डिसीजन भी मेरा ही होगा। देखा, फिर से जीत गए इस बार। ये लो। थैंक यू भाई साहब। अब मेरी बारी है।
आई एम सॉरी मोमल, मैं तेरे लिए गिफ्ट नहीं ला पाया। वो एक्चुअली काम में इतना बिजी हो गया कि मोमल, थारे भाई साहब थारे को भूल सके के? ये तो बस थारे को चिढ़ाकर अपना बचपन याद कर रहे। ये रहा थारा गिफ्ट। थैंक यू भाभी सा। आज सारो खानो थारी पसंद रो बन रहे है। थैंक यू बड़ी मासा। क्या इसलिए रुक्मी भाभी सा भंडारे में ही है? मुझसे मिलने बाहर भी नहीं आई? क्या हुआ? रसाल भाभी सा, बुलाइए ना रुक्मी भाभी सा को। मोमल, रुक्मी गांव गई है अपने मायके। अरे हाँ, उन्हें भी तो घीसू को राखी बांधनी होगी। राखी के दिन तो कोई भी बहन अपनी भाई की कलाई को सोनी को नहीं देख सके ना। हाँ, थारी ताई साहब भी तीरथ से आज वापस आ रही है सुमेर भाई साहब को राखी बांधने वास्ते। आई होप वो हमारे जाने से पहले आ जाए, वरना उनसे मिलना रह जाएगा। बेटा गाड़ी गई है चंचल ने लेवाने, बस आती ही होगी। आती ही होगी कोनी ठाकुर साहब, आ गई हूँ। अरे जीजी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत सफल रही। अब देखना, हमारे दीप के आंगन में भी बहुत जल्दी झूला झूलेगा। मैं खाना लगाने को कहूँ, वरना मूमल बिटिया और जमाईसा को वापस जाने में देर हो जाएगी। जमाईसा, आज ही वापस जाना जरूरी है क्या? हाँ ससुर साहब, वो अधूरा काम छोड़कर आया हूं इसलिए। तब तो खाना लगवा ही दो। अरे मासा, पहले मैं अपने भाई को राखी तो बांध दो। मामा सा, आप ताईसा के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? जीजी के वास्ते मैं बहुत ही चोखो गिफ्ट लाया हूं। तो आखिरकार उस रुक्मी को मुंह काढ़ो हो ही क्यों? जीजी, अब तो आपको यकीन हो गया कि आज के दिन इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं मिल सकती थी आपको। ना, सच में तूने इस राखी को हमारे जीवन की सबसे यादगार राखी बना दी है। अब तुम्हारे को लागे है कि रुक्मी को इस हवेली से बाहर निकालकर भगवान ने हमारी सुन ली। माजा, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं और मामा सा के कर सके। हाँ, आज हमारे को तुम दोनों पर गर्व हो रहा है। एक मारो भाई है और एक मारो बेटो। तुम दोनों ने हमारो सपनों पूरा कर दी। और जीजी, एक और खबर है, इससे भी बढ़िया। सच कहो तो रुक्मी के पेट में जो बच्चों है, मामा सा ये कहना चाहते हैं कि रुक्मी के पेट में यश का ही बच्चा है। पर बात अट्ठे खत्म ना हुआ है। आचार्य जी ने कहा है कि अगर रुक्मी ने अपने मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भर लियो तो रणवीर की जान को खतरा हो सके। मासा को रणवीर और रुक्मी की उस रात की बात बताने की जरूरत ना है। काय मार दे? मामा सा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसका मतलब जल्द से जल्द उस रुक्मी की मांग में यश के नाम को सिंदूर भरना पड़ेगा, वरना उस बेचारे रणवीर को
हमें चले फूल माला, बढ़िया फूल माला को डेकोरेशन कर दो। हाँ और सारा तू। हाँ अरे अरे ध्यान कटे है, अभी मेहंदी को रंग लग जाए तो कपड़ा पे। पत्तों का रंग को नहीं लागे सुमेर सा, रंग तो पत्ता पीसने के बाद ही चढ़ेगो। मन्ने तो लागे थाके ऊपर प्यार को रंग चढ़ गयो है। न कोई बीन है न कोई बारात, कटे मारे ऊपर तो मन है, समझो। लेट्स गो। यो व्रत करने से तो बीन भी मिल जावे को। वो भी मन चाहो। आप तो ब्याह में आओगे ना मामा सा? ज्यादा जबान नहीं चलानी, चलो अपना काम करो, चलो। ये लो, मेवा की थाली तो यहीं रख दी, उधर महाराज जी भंडारे में परेशान होंगे। अरे कोई काम नहीं करे ढंग को, ये दासियां कोई काम नहीं करे। हाँ? क्या बात है, बेसन के लड्डू अभी तक नहीं बने, भूल गई क्या? अरे आपने भी तीज को व्रत रखे हो के मामा सा? बत्ती से दिखाने की जरूरत नहीं है। ले रे, ले पकड़। चलो चलो सिंजाने की रस्म शुरू करें। बिंदनिया आ जाओ। पंडिताइन आप इन्हें दे दीजिए। अपनी बहुओं को दे दे। जी माँ। तुम सब बिंदनियों ने तीज का व्रत रखा है और रिवाज के मुताबिक सास से सिंजारो भी मिलो है। भगवान करे इस तीज की मेहंदी का रंग तुम्हारे जीवन में खुशी और अपने बिन का प्रेम भर दे। चलो अब जाके तैयार हो जाओ, मेहंदी की रस्म शुरू करें। जीजी, आपकी सौत को भी सिंजारा मिला है। उस बांझ को सिंजारा मिलने से क्या होवे? ठाकुर सा उसके तो ना हो जाएंगे। खैर इसकी चिंता तुम्हारे पर छोड़ दे। तुम्हारा एक काम कर। बोलो जीजी, क्या काम है? हेलो मदन सिंह जी, धोख दूं, हवेली से सुमेर सिंह बोल रहा हूं। मैं भी आपने धोख दूं। वो मासा कह रही थी कि आपके यहां से रसाल के लिए अभी तक तीज का बाया नहीं आया है। ना ना, वो बात यूं है कि निकलने में जरा देर हुई है, और मासा से कहना कि मैं बाया लेकर के पहुंच रहा हूं। ठीक है। इसी बहाने में हवेली जाकर बड़े ठाकुर साहब से रुक्मी के बारे में भी बात कर लूंगा।
ताईसा ने म्हारे को नीचे बुलाया। तो बुलाने दो, क्या हो गया? उसने जाने तो म्हारे को, गांव की बींदनी आ रही है मेहंदी लगाने। अच्छा, मुझसे तो तुमने बड़े प्यार से किस ले ली, अब जब तुम्हारी बारी आई किस करने की तो तुम्हें मेहंदी याद आ रही है। गलत बात है। हे म्हारे को तो आपके वास्ते तीज को व्रत रखने को भेंट मिलो है, आपको भेंट क्यों मिलना चाहिए? आपने तो कुछ ना किया है हमारे वास्ते, इतनी आसानी से कुछ ना मिलेगा ठाकुर साहब। पहले आपको म्हारे को खुश करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आज शाम तक मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम खुद मुझे किस देने पर मजबूर हो जाओगे। देखती हूँ। देख लेना। क्या हुआ? इतनी हंसी कहीं आ रही है आपको? हंसू नहीं तो काय करूं, थारो ये ढकोस तो देखकर किसी और को भी हंसी आ जाएगी। क्या कह रहे हो कुंवर साहब? ये सब आप ही से तो सीखा है मैंने, आप ही हमारे गुरु हो। अपनी बराबरी हमारे साथ मत कर। इस जन्म में तो तू अपने बीन को सुख ना दे सकी, पर शराब पीकर तीज की पूजा करके अपने बीन को सातों जन्म तक बांध कर रखना चाहे तू। आप किस समझोगे कि एक बींदनी वास्ते 7 जन्मों का बंधन क्यों हुए? उसके लिए तो अपनी बींदनी से प्रेम करना। जीजी, वो ताई साहब को मेहंदी वास्ते बुला रही है। अरे पद्मा जाओ, मेहंदी लगा लो। कहे ना, जितना गहरा बीन का प्रेम हो है उतना ही गहरा मेहंदी का रंग। जाओ जाके मेहंदी लगाओ। जीजी चलिए। अरे इतनी सारी मेहंदी मारे एकले वास्ते? माँ वो अपने वास्ते भी। तो बाई साहब भी तीज का व्रत रखेंगी, मेहंदी लगाएंगी। छोरी तने शर्म कोनी, अब भी ठाकुर सा को मारी रसाल से छीनना चाहे है ना? ना माँ। अरे तू काय बींदनी होने का नाटक करे है, जब थारे को मालूम है कि ठाकुर साहब थारे से कितनी नफरत करे हैं। हवेली वाले लोगों ने भी तन्ने धक्के मार के निकाल दिया हवेली से। अरे क्या लागे है तन्ने, हाँ, कि ठाकुर साहब वास्ते तीज का व्रत रखकर थारे को बींदनी होने का हक मिल जाएगा के? ना माँ। आई एम सॉरी मोमल, हमारी शादी के बाद तुम्हारी ये पहली तीज है और आज के दिन भी तुम्हें खुद के लिए सारी रस्में पूरी करनी पड़ रही हैं। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए सिंधारा भेजने से मना कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। इट्स ओके मोहित, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है मोमल, तुम्हारे घर वालों को तुमने बाया भिजवाने से मना कर दिया ताकि उन्हें शहर में हमारा ना रहने का झूठ पता ना चले। जानते हो मोहित, इस सब के बावजूद मैं इतनी खुश क्यों हूं? क्योंकि तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस शाम को तुम जल्दी घर आ जाना मेरा व्रत खुलवाने, वरना पता चला काम के आगे अपनी बीवी को ही भूल गए। चल।
मासा, पंडिताइन ने आप सबने तालाब पे बुलायो है। अरे चलो, सब तालाब पे चलो। बिंदनी, फल की छाया देखी? हाँ। जैसो जैसो फल देखियो वैसो तने फल मिले। घणो चुखो। बिंदनी, फल की छाया देखी? देखी। जैसे ही तने फल की छाया दिखी वैसो ही तने फल मिले, एकदम चोखो। चलो अब हम कथा शुरू करते हैं तीज की। एक गांव में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। 7 भाई और एक बहन।
आपने अपना वचन तोड़कर रुक्मी को वापस गांव में क्यों भेज दिया? शुक्र मनाओ मदन सिंह कि हमने रुक्मणी को यहां से जिंदा जाने दियो, वरना उसने और यश ने जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कियो है, उसके लिए उन दोनों को तो जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए था। हम ठाकुरों के खानदान में तो बहू बेटियों को लक्ष्मी माने हैं, घर की आबरू माने हैं, और आप मेरी बेटी रुक्मी की जान लेने की बात कर रहे हो? जिस रुक्मणी को तुम देवी मानो हो, अपनी आबरू कहो, उसी रुक्मणी ने हम सबकी मुंह पर कालक पोती है। उसने यश के साथ अपना मुंह काला किया है। वो यश के बच्चे की मां बनने वाली है।